know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play? हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ एंड आर्ट्स ग्रुप पर। आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9th चैप्टर 1 जो कि है संख्या पद्धति। और इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसमें जितना भी मूल कंसेप्ट है, फॉर्मूला और साथ में जो संख्याएं पढ़नी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो सभी को बताऊंगा। और बताऊंगा किस तरह, तो ध्यान से सुनिए। सिर्फ प्राकृतिक संख्या, जिसको गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसी के आधार पर आपको सारी संख्याओं का डिफिनीशन बता देंगे और समझ में आ जाएगा कि कौन कौन संख्या है। सिर्फ प्राकृतिक संख्या के आधार पर आप पता कर लीजिएगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप पता कर लीजिएगा कि कौन सम संख्या है, कौन विषम है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है, कौन पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक में भी धनात्मक है या ऋणात्मक, अपरिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन है। सिर्फ मात्र एक प्राकृतिक संख्या को जानकारी, बेहद आसान ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते थे। गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसी तरह निरंतर चलते चले जाती है, न कि 2/3 5/6, ये सब तो गिनती की संख्या है नहीं। तो चलिए अब बताते हैं इसके आधार पर कैसे जो हो गया पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बताते हैं आपको। गिनती की जो संख्या होता है, गिनती की संख्या यही ना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गिनती की संख्या अगर 0 से शुरू हो, गिनती की संख्या अगर 0 से शुरू हो तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, गिनती की संख्या में अगर 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली संख्या को 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तब क्लियर हो गया। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी गिनती की संख्या तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। सेकेंड नंबर में आइए, आपका है सम संख्या। तो यहाँ पे गिनती की संख्या को देख सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, मगर 2 में लग जाएगा, 3 में लगेगा, नहीं लगेगा, 4 में लग जाएगा। तो इसी तरह इसमें 2 टाइप की संख्या है। एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है और एक ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, सम, यहाँ स जो है 2 की तरह लिखाया है, इसका मतलब है कि सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए, वह संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 और ये अनंत तक चलती चलेगी। सिंपल भाषा में बोले तो वह संख्या जिसका आधा हो सके, हाफ हो सके, उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहां से समझ गए दोस्तों, सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहेंगे। अब आइए विषम संख्या। तो यहाँ पर देखे हैं 2 प्रकार की संख्या थी, एक जिसमें 2 से भाग लग जाए और दूसरा वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तब 2 से भाग लगने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहेंगे, तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, 2 से भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 और निरंतर या अनंत तक चलता चल जाएगा। और उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहेंगे किसको, तो वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। इसमें देखिए 1 में सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 2 में 1 से भी लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा। इसका मतलब 2 का 2 गुणनखंड हो गया, आपका हो जाएगा 1 और 2। उसी तरह 3 है तो इसका 2 गुणनखंड हो जाएगा, 1 और 3। और उसी तरह 4 है तो इसका हो जाएगा 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लगेगा, तो इसका 3 गुणनखंड हो गया। तो सिंपल वे में बताया दे तो इसमें 2 तरह की संख्या है। एक तो वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक कर छोड़कर, एक का सिर्फ 1 ही गुणनखंड होता है। तो 2 प्रकार की संख्या है, एक तो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7
आपका हो जाएगा 11, 13, 17 और इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो अभाज्य संख्या कहेंगे किसे, तो वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को ही यौगिक और रूढ़ संख्या कहते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि अभाज्य संख्या का 2 और नाम है, यौगिक और रूढ़। यौगिक संख्या भी अभाज्य संख्या कहेंगे और रूढ़ संख्या भी अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यौगिक संख्या किसे कहेंगे, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अब आया भाज्य संख्या। तो भाज्य जो है, भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या के उल्टा होता है। इसका तो सिर्फ 2 गुणनखंड था, इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तो 2 से अधिक गुणनखंड, तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा 4 का चूंकि 1, 2 और 4 से भाग लग जाता है 4 में। उसी तरह आपका हो जाएगा 6 का क्या गुणनखंड हो जाएगा, तो 6 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड आया। तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि इसी तरह चलता चल जाएगा। अब आया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहेंगे किसे, तो वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर वह संख्या मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को, जितना भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है जो भिन्न में ना हो, बट्टा में ना हो, वह सभी आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे कि -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिफिनीशन एक बार और बता देते हैं। सभी वह धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो बट्टा में ना हो, वह आपका भिन्न में ना हो, वही होगा आपका पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होता है। पूर्णांक संख्या आपका 2 प्रकार के हो जाएगा। एक में धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो वह संख्या जो 0 से बड़ा हो, वह संख्या जो 0 से बड़ा हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखिए, जो तो बट्टा की जो भी संख्या होगा वो धनात्मक पूर्णांक में नहीं आएगा। उसी तरह आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो से जो छोटा हो, 0 से छोटा हो, वह ऋणात्मक पूर्णांक जो 0 से छोटा हो, वह पूर्णांक जो 0 से छोटा हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो 0 से बड़ा उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अगर दोस्तों इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट में, तो आप ये दो नंबर जो है 62 87 95 54 29 या 87 57 85 89 26 पर एसएमएस कर दे और नोट फ्री में पाए, बिल्कुल फ्री।